हेलो दोस्तों। तो मैं फिर आ गई हूँ एक बहुत ही प्यारी स्टोरी लेकर, जो कि है सिया और अनीका की कहानी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाएं। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। ये जो है क्लास 12 की कहानी है, जहाँ अनीका उस स्कूल में नई नई आई रहती है। अनीका और सिया दोनों एक ही सेक्शन में रहती हैं, लेकिन उन दोनों में ज़्यादा बातें नहीं होती। अनीका पढ़ाई में बहुत ही ज़्यादा तेज और थोड़ी सी चुपचाप रहने वाली लड़की होती है, जबकि दूसरी तरफ सिया, जो कि हमेशा दोस्तों से घिरी हुई, हंसी मजाक और खिलखिलाती हुई बहुत ही प्यारी सी लड़की रहती है। उन दोनों की कभी नज़रें टकराती तो सिया मुस्कुरा देती और अनीका थोड़ा हिचकिचाकर नज़रें फेर लेती। एक दिन अचानक से बहुत तेज़ बारिश शुरू हो जाती है। स्कूल की छुट्टी हो जाती है, ज़्यादातर बच्चे घर जा चुके होते हैं, लेकिन अनीका उस दिन अपना छतरी लाना भूल जाती है। वो वहीं दरवाजे पर खड़ी होकर बारिश रुकने का इंतज़ार करती रहती है। तभी सिया पीछे से आती है और अनीका को वहाँ खड़े होकर वेट करते हुए देख लेती है। वो उसके पास जाती है और मुस्कुराकर बोलती है, मेरे पास छतरी है, तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकती हो। अनीका हिचकिचाती है, बोलती है नहीं नहीं तुम जाओ। फिर सिया उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साइड खींच लेती है। तो दोनों की नज़रें टकरा जाती है। अनीका थोड़ा शर्मीली रहती है तो थोड़ा हिचकिचा जाती है। फिर वो बोलती है ठीक है, साथ में चलते हैं। फिर दोनों एक ही छतरी के नीचे अपने घर की ओर चल पड़ते हैं। रास्ते में हंसी मजाक और हल्की फुल्की बातें शुरू हो जाती है। अनीका को सिया का साथ थोड़ा अच्छा लगने लग जाता है। उसको पहली बार लगता है कि सिया शरारती नहीं बल्कि बहुत ही अच्छी लड़की है। वो दोनों एक अच्छे दोस्त बन गए थे उस दिन के बाद। धीरे धीरे वो क्लास में साथ में रहने लगे। वो छोटे छोटे पल उनकी दोस्ती में बदल गए और दोस्ती धीरे धीरे एक नए रिश्ते का एहसास दिलाने लगा। वो पढ़ाई साथ करती, कैंटीन में एक ही प्लेट में समोसा खाती और एक साथ ही स्कूल में घूमने लगी। धीरे धीरे दोनों का साथ और बढ़ता गया। लाइब्रेरी में कभी किताबें ढूंढते हुए सिया अनीका के कॉपी में कभी फूल बना देती तो कभी कुछ लिख देती, कभी उसका हाथ पकड़ लेती। अनीका को सिया की ऐसी हरकतें बहुत प्यारी लगती थी। दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। एक दिन क्लास में अनीका का टेस्ट में कम नंबर आ जाता है। अब अनीका क्लास की टॉपर रहती है, तो टीचर उसे थोड़ा डांट देती है। टीचर कहती है, अनीका तुम्हारा नंबर कैसे कम आ गया? क्या तुम पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रही हो? नेक्स्ट टाइम से अच्छे नंबर आने चाहिए। अनीका थोड़ी सैड हो जाती है और क्लास में बैठे रहती है। पीछे से उसको सिया देखती हुई रहती है। सिया को अच्छा नहीं लगता कि अनीका ऐसी सैड बैठी रहती है, तो सिया एक पर्ची अनीका की तरफ फेंकती है। उस पर्ची में लिखा होता है, तुम मुस्कुराती हुई अच्छी लगती हो, तुम्हें मुस्कुराता हुआ देख मेरा पूरा दिन अच्छा हो जाता है। अनीका हंस देती है। उस हंसी में थोड़ा शर्म और अपनापन दोनों रहता है। एक शाम स्कूल की छुट्टी के बाद दोनों अपने घर जाते रहते हैं। हल्की बारिश और नमी वाला मौसम रहता है। एक ही छतरी में दोनों एक दूसरे से बातें करते हुए जाते रहते हैं। अनीका अपने घर के पास पहुंच जाती है। जैसे ही अपने घर के अंदर जाने के लिए सिया से बाय करती है, सिया उसका हाथ पकड़ लेती है और बहुत हिम्मत करके कहती है, अनीका अगर मैं कहूँ कि तुम्हारे बिना सब अधूरा लगता है तो क्या तुम हंसोगी? अनीका चुप रहती है
सिया की आंखों में देखती रहती है, जिसमें उम्मीद और डर दोनों रहता है। कुछ देर शांत रहने के बाद अनिका उसका हाथ पकड़ती है और बोलती है, अभी हंसने का मन नहीं कर रहा, बस तुम्हारी बातें सुनने का मन है। और वहाँ से मुस्कुराकर चले जाती है। दोनों के बीच में अब शब्द कम थे और एहसास ज़्यादा थे। सिया सोच में पड़ी रहती है कि अनिका उसे पसंद करती है, नहीं करती है। बस इसी एहसास में दिन बीतने लग जाते हैं। वहाँ जब भी बारिश होती, दोनों जानबूझकर एक ही छतरी में भीगते हुए जाते। सिया अनिका के बालों में हाथ फेरती, उसका हाथ पकड़ लेती, कभी अनिका उसे कसकर थाम लेती। बारिश अब सिर्फ उनके लिए एक मौसम नहीं, बल्कि उनके प्यार का पहचान बन चुका था, उन दोनों का एहसास बन चुका था। अनिका और सिया दोनों जानते थे कि उनके बीच अब दोस्ती से वो रिश्ता कहीं ज़्यादा हो गया है, कहीं गहरा हो गया है। दिन सिया क्लास के पीछे साइड अनिका का वेट करते रहती है। अनिका थोड़ी देर के बाद वहाँ से गुजरती है। सिया अनिका का हाथ पकड़ के उसे अपने साइड खींच लेती है। अनिका बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और चिल्लाने लगती है। सिया अपने हाथ से उसका मुंह बंद कर देती है, बोलती है, अरे अरे मैं हूँ, घबराओ मत। अनिका देखती है और बोलती है, तुम पागल हो, क्या कर रही हो, कोई देख लेगा, छोड़ो मेरे को। सिया कहती है, यहाँ पे कौन देखेगा, यहाँ पे कोई नहीं आता है। अनिका बोलती है, फिर भी कोई देख लेगा, छोड़ो। सिया बोलती है, अरे रुको यार। अनिका और सिया दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लग जाते हैं। सिया धीरे धीरे अनिका के एकदम क्लोज आने लग जाती है और उसके गाल पे किस कर देती है। अनिका एकदम घबरा जाती है, थोड़ी सहम जाती है, बोलती है, तुम पागल हो गई हो, कोई देख लेगा, क्या कर रही हो, मुझे जाना है, छोड़ो, ऐसे करके फिर वहाँ से जाने लगती है। फिर सिया उसका हाथ पकड़ लेती है और बोलती है कि क्या प्रॉब्लम है, कौन आएगा यहाँ, पास कोई नहीं आएगा। तो अनिका बोलती है, नहीं नहीं, मेरे को डर लग रहा है। फिर सिया बोलती है, अच्छा तो तुम्हें इस बात का डर है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग आ सकते हैं। तो अनिका कहती है, हाँ बस यही डर है। फिर अनिका वहाँ से चली जाती है। सेकंड क्लास में दोनों अपनी अपनी जगह पे बैठे रहते हैं। आज टीचर सबको उनका प्रोजेक्ट देने वाली रहती है, जिनमें वो बच्चों को एक ग्रुप में डिवाइड करने वाली रहती है। पीछे सिया बैठकर एकदम प्रे करने लग जाती है कि प्लीज़ गॉड, मुझे और अनिका को एक साथ एक टीम में रख देना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। थोड़ी देर के बाद टीचर कहती है कि अनिका, तुम्हारी टीम में तुम और सिया रहोगे। सिया का खुशी से कोई ठिकाना नहीं रहता, वो एकदम खुश हो जाती है। फिर सेकंड दिन दोनों प्रोजेक्ट पे वर्क करते रहते हैं। दोनों का प्यार, दोनों को और टाइम मिल जाता है एक साथ। सिया बोलती है, अब तो मैम ने भी हमको एक बंधन में बांध दिया, अब कैसे बचोगी। अनिका बोलती है, तुम बस यही सब करते रहो, पढ़ाई लिखाई नहीं करना है तुमको, चुपचाप प्रोजेक्ट में मेरा हेल्प करो। उसके बाद फिर वो दोनों प्रोजेक्ट
करने लग जाते हैं। दूसरा दिन होता है। सिया अपने घर में रहती है। सिया की मम्मी सिया से कहती है, सिया, संडे को हम लोग को तुम्हारी बुआ के यहाँ जाना है, कुछ फंक्शन है, तो तुम चलोगी? शाम तक हम लोग वापस आ जाएंगे। सिया कहती है संडे। फिर सिया के दिमाग में एक आइडिया आता है, तो फिर सिया अपनी मम्मी तो बोलती है कि नहीं नहीं, मैं नहीं जा पाऊँगी, मुझे प्रोजेक्ट वर्क करना है और मेरी पढ़ाई भी है, तो आप लोग चले जाइए, मैं नहीं जा पाऊँगी। तो उसकी मम्मी उसको फोर्स करती कि चलो यार, शाम तक तो आ जाना है ऐसा करके। तो फिर सिया बोलती कि नहीं नहीं, मेरी फ्रेंड आने वाली है, हम दोनों साथ में प्रोजेक्ट करने वाले हैं, तो मुझे नहीं बनेगा, आप और पापा चले जाइए। तो उसकी मम्मी बोलती है ठीक है। फिर सैटरडे को सिया स्कूल जाती है। क्लास के बाद अनिका को रोक कर बोलती है, अनिका सुनो। फिर अनिका आती है, बोलती है हाँ क्या हुआ? तो फिर वो बोलती है, सिया कहती है कल मम्मी पापा फंक्शन पे जा रहे हैं। तो अनिका बोलती है हाँ, तो मैंने मम्मी से कहा है कि तुम कल मेरे घर आ रही हो, हमें प्रोजेक्ट वर्क करना है। अनिका बोलती है कि प्रोजेक्ट तो हमारा कंप्लीट हो गया है, और क्या वर्क करना है। सिया बोलती है तुम सच में बुद्धू हो यार, इतना अच्छा मौका मिला है, हम साथ में टाइम स्पेंड कर सकते हैं कल। अनिका थोड़ी घबरा जाती है और कहती है टाइम? क्या टाइम? इतना टाइम तो स्पेंड किया हम लोगों ने स्कूल में। सिया कहती है अच्छा, ये टाइम स्पेंड कर रहे हैं, मुझे कुछ नहीं पता, कल तुम मेरे घर आ रही हो। अनिका कहती है अरे पर मैं कैसे आ सकती हूँ तुम्हारे घर? तो सिया बोलती है अभी तो बताया, मम्मी पापा शादी में जा रहे हैं। अनिका थोड़ी घबराने लगती है, बोलती है नहीं नहीं, तुम बहुत नॉटी हो, मैं नहीं आने वाली। सिया बोलती है नॉटी? सिया बोलती है अरे बाबा ठीक है, प्रॉमिस, मैं तुम्हारी मर्ज़ी के बिना तुम्हें कुछ नहीं करूँगी, बट तुम कल मेरे यहाँ आ रही हो। अनिका बोलती है नहीं नहीं नहीं, ऐसा थोड़ा मना करने लगती है। फिर सिया की बार बार ज़िद करने के बाद अनिका बोलती है अच्छा ठीक है, मैं देखती हूँ, बताती हूँ तुमको। सिया बोलती है नहीं नहीं, मुझे कोई एक्सक्यूज़ नहीं चाहिए, कल तुम आ रही हो। संडे का दिन सिया के मम्मी पापा फंक्शन में चले जाते हैं। सिया घर पे अकेले रहती है। अनिका को कॉल करती है, अनिका कॉल रिसीव नहीं करती। सिया बहुत ज़्यादा टेंशन में रहती है, अनिका आएगी नहीं आएगी। वो ऐसे ही वहाँ पे टहलते रहती है, उसका वेट करते रहती है, बार बार घड़ी को देखते रहती है, फ़ोन को देखते रहती है। फिर थोड़ा टाइम हो जाता है। सिया फिर एक बार अनिका को कॉल करती है, अनिका फिर उसका कॉल रिसीव नहीं करती। सिया बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाती है कि शायद वो नहीं आएगी। एकदम से सोफे में बैठ जाती है। फिर अचानक से बेल बजता है। सिया उठती है, दौड़ के जाकर दरवाज़ा खोलती है, देखती है तो अनिका। सिया बोलती है तुम कॉल क्यों रिसीव नहीं कर रही थी? बेटा तुमको कॉल कर रही हूँ। अनिका कहती है ओह सॉरी, फ़ोन साइलेंट में था, मैंने देखा नहीं। तुम्हें क्या लगा मैं नहीं आऊँगी? सिया ने कहा नहीं नहीं, मुझे पता था तुम आओगी। अनिका कहती है ठीक है, शक्ल देखो पहले अपना। सिया कहती है कि हाँ चलो अब अंदर आ जाओ। फिर वो दोनों अंदर आते हैं। सिया कहती है कि कुछ लो, पानी वानी लगेगा?
अनिका कहती है कि नहीं नहीं, इतनी फॉर्मेलिटी की ज़रूरत नहीं है। तो सिया बोलती है फिर चलो फिर हम लोग अपने रूम में चलते हैं। अनिका ने कहा हाँ, क्या बोला तुमने? सिया ने कहा हमारा रूम। मैंने कहा मतलब तुम्हें अपना रूम दिखाती हूँ, चलो ऊपर। अनिका कहती है ठीक है। फिर सिया और अनिका दोनों सिया के रूम पे चले जाते हैं। का सिया का रूम देखने लग जाती है। वहाँ पे वो दोनों का एक प्यारा सा फ़ोटो लगा रहता है। अनिका उसको देखते रहती है। तभी सिया पीछे से जाके अनिका को हक कर लेती है। अनिका थोड़ी शर्मा जाती है और कहती है कि क्या कर रही हो? सिया बोलती है हाँ हाँ बोल दो, अभी भी 4 लोग देख रहे होंगे। अनिका कहती है अरे छोड़ो मुझे। फिर वो जाकर बेड पे बैठ जाती है। सिया उसके बगल में जाके बैठती है, उसका हाथ पकड़ती है और कहती है कि अनिका, मुझे नहीं पता कि तुम्हारे मन में क्या है मेरे लिए, पर मैं इतना जानती हूँ कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और अपनी पूरी लाइफ मैं तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ। अनिका की आंखें थोड़ी नम हो जाती है और वो सिया को एकदम कस के गले लगा लेती है। धीरे धीरे सिया अनिका के एकदम क्लोज आने लग जाती है और धीरे से उसको जब ऐसे किस करने जाने रहती है तो अनिका उसको मना कर देती है कि ऐसे नहीं, ऐसे थोड़ा घबरा जाती है। सिया बोलती है कि क्या हुआ, ना तो कर सकते हैं। अनिका थोड़ा एकदम नर्वस होने लग जाती है। तो फिर सिया उससे पूछती है कि कुछ प्रॉब्लम है, क्या हो गया? अनिका इधर उधर की बातें बनाने लगती है। फिर सिया उसको बोलती है कि नहीं, कुछ तो प्रॉब्लम है, तुम मुझे बताओ क्या है। तो अनिका बोलती है नहीं, तुम हंसोगी। सिया बोलती है हंसोगी? मैं क्यों हंसूंगी, क्या बात है बताओ। अनिका थोड़ा हिचकिचा के बोलती है वो मुझे किस करना नहीं आता। सिया हंसने लग जाती है, बोलती है ओह तुम्हें किस करना नहीं आता। अनिका कहती है हाँ, मैंने कभी किसी को किस नहीं किया है। सिया बोलती है हाँ, जैसे मैंने तो बहुत लोगों को किस किया है। अनिका उसकी तरफ ऐसे घूर के देखती है, तुम हंस रही हो? सिया बोलती है मैंने भी किसी को किस नहीं किया है, बट मैंने ऐसे सीरीज़ में, मूवी में देखा है। फिर दोनों हंसने लग जाते हैं। सिया धीरे से अनिका के क्लोज आती है और अपने हाथों से उसका बाल ऐसे संवारते हुए अनिका से कहती है तुम्हें किस करना नहीं आता? चलो मैं तुम्हें आज सिखाती हूँ। और धीरे से सिया उसके और क्लोज आने लगती है। अपने लिप्स से फर्स्ट टाइम अनिका के लिप्स को टच करके उसको किस करने लग जाती है। थोड़ी देर बाद अनिका भी उसको किस करने लग जाती है और वो दोनों एक दूसरे में इतने खो जाते हैं कि बस एक दूसरे को किस करते रह जाते हैं। टाइम बीतते लग जाता है। उसके बाद फिर अनिका उसको कस के गले लगा लेती है। सिया कहती है कि ये एहसास
ये पल मेरे लिए बहुत ही ख़ास है, बहुत ही स्पेशल। अनिका सिया की आंखों में देखती है और कहती है कि कभी मुझसे दूर मत होना, मैं हमेशा हमेशा सिर्फ तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। और एक बार फिर सिया को किस कर लेती है। किस करने के बाद सिया हंसकर बोलती है, देखा मैंने तुम्हें आखिर किस करना सिखा दिया ना। फिर दोनों हंसने लग जाते हैं। बहुत ही प्यार से वो टाइम को वो दोनों स्पेंड करते हैं। तो दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट में बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आप इसका सेकंड पार्ट देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट कीजिए कि मैं इस स्टोरी का आगे पार्ट बनाऊँ आपके लिए।